So the velocity of light in the vacuum is given by v equals to 1 upon mu 0 epsilon naught. ठीक है. So हमें क्या चाहिए, हमें 1 mu 0 epsilon naught की वैल्यू चाहिए. तो एक काम करते हैं ना, v स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, which is equals to 1 upon mu 0 epsilon naught. ये समझ में आ गया? Yes sir. So we can say that. अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है? L1 t minus 1 होता है. बचपन में पढ़ा था तुमने. हाँ सर. और ये एप्सिलॉन नॉट है, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस विल बिकम L1 L2 t minus 2. आंसर which option? सेकंड. समझे कि नहीं समझे? हाँ नहीं सर, थर्ड ऑप्शन सर. थर्ड ऑप्शन सर. थर्ड ऑप्शन है. ठीक है. नाउ द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायरेक्शन. ये तो सेम डायमेंशन होता है इसका. ठीक है. यस तो सर. अच्छा, अब ध्यान देना जरा. मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे? P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है. ये भी पढ़ा है तुमने, मैं बताया. यस. मास के लिए m1 हो जाएगा, and for velocity it will be L1 t minus 1. Correct? यस सर. Now what will be the value for Planck's constant? So we know that E equals to hc by lambda. E equal Yes, to sir. hc by lambda होता है. जब E equal to hc by lambda होता है तो अच्छी बात है, E into lambda भी लिख सकते हैं. जब ये हम लिख सकते हैं तो h is equals to E into lambda upon c भी लिख सकते हैं. कोई दिक्कत? नहीं सर. ओके. एनर्जी है तो m1 है, L2 है, t minus 2 है. वेवलेंथ है तो L1 है, और ये c है तो L1 t minus 1 है. क्या बोलते हैं? यस सर. L1 गया हो. ये t minus 1 वरती गेल्यानंतर इकडे माइनस होणार. कितना हो प्लस जाएगा? होणार सर. So m1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा टीम -1. t minus 1. ऑप्शन. अच्छा, इसका बी. क्या आया? क्या है? तो दोनों इक्वल नहीं है ना? नहीं है सर. यही आंसर है अपना. हाँ यस सर. ठीक है. Now which आगे बढ़े. यस सर. प्रश्न 4. Which of the following represents the correct dimension of velocity? अब बोलोगे सर ये क्या होता है? कौन सी चिड़िया का नाम? नहीं सर, ये पता है सर. F is equals to 6 by eta RV होता है. 6 by eta RV. और ये जो eta होता है that is called as coefficient of viscosity. So eta is equals to F upon RV. अभी 6 पाई को तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो कांस्टेंट है. तो फोर्स हाँ सर. m1 L1 t minus 2 हो जाएगा. एक मिनट. So m1 L1 t minus 2 हो जाएगा. For r it will be L1. और वेलोसिटी के लिए L1 t minus 2 हो जाएगा. सही है. कहाँ गए प्यारे मोहन? हाँ सर. तो ये L1 हो जाएगा. तो ये L1 L2 हो जाएगा बराबर. 1 + 1 यस सर. 2 हो जाएगा. तो ऊपर चले जाएगा तो वो 2 -2 + 1 विल बी -1. सो इसका अगर आंसर मैं लिखूं यहाँ पे तो हो जाएगा m1
L माइनस वन और T माइनस T प्लस 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या सर? देखो देखो यहाँ पे T माइनस 2 है ना, और ये कितना है M1 L1 T माइनस 1 होगा। T माइनस 1 होगा। T माइनस 1 को ऊपर अगर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी माइनस रहेगा ना, तो माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसको वापस बताता हूँ, ये यहाँ पे गिजमिस हो जाती है। फोर्स का M1 L1 T माइनस 2 पर ये L1 होगी, वेलोसिटी L1 T माइनस 1 बराबर। अब ये L1 ऊपर जाके ये 1 1 2 हो गया, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? दिस विल बी M1 L माइनस, है ना, -2 + 1 माइनस T -2 है, ऊपर जाके ये क्या होगा? T -1, विच इज द ऑप्शन सी इज द ऑप्शन। समझ में आई बात? यस सर। यस। इतना समझा था ना? हाँ सर। तुम शांत क्यों हो जाते हो बालक? अच्छी क्या सर? खामोश क्यों हो जाते हो तुम? ये सर नेट का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए सर। ठीक है, अब एक काम करो, फिफ्थ वाला ट्राई करो। हाँ सर। ए सर। क्या बात है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर out याद है सर। out of which of the following pair which does not have the identical dimension? Moment of inertia and moment of force. Moment एंड of, मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ, moment of force is nothing but, so देखो फिफ्थ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स होता है mr²। ठीक है, सो m1 हो जाएगा, हाँ सर। m1 हो जाएगा एंड दिस विल बी L2, I इज इक्वल्स टू mr²। लेकिन जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे, दैट इज F into r, फोर्स into डिस्टेंस, तो दिस इज m1 L1 T -2 और ये L1 हो जाएगा। अरे वाह, तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दिस विल बी m1 L2T -2। अब डज नॉट हैव, तो यही इसी का डायमेंशन इक्वल नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। हाँ सर। So the following unit denotes the dimension, तो इसमें किसका डायमेंशन है? Where Q is the electric charge। हेनरी। 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, वो हाँ जी ही होगा। ठीक है, हाँ जी नहीं हो सकता है। सर या बी या सी सर, बी या सी में से एक। नहीं नहीं, डी होगा। कैसे देखो, क्या बोला तुमने? ये हमें डायमेंशन दिया, सो दिस इज द डायमेंशन दैट है। तो m दिया हुआ है, l स्क्वायर दिया हुआ है, q रेज टू -2 दिया हुआ है, बराबर। यस सर। तो इसका अगर डायमेंशन में यहाँ पे लिखता हूँ तो दिस विल बिकम m1 L2 T + 1 m2 L1 T + 2 m1 L2 T + 1 m2 L1 T + 2 m2 L1 T + 2
a माइनस टू e माइनस टू, ठीक है। अब इसमें से मैंने ये जो L2 है ना उसको नीचे लेके चले आएंगे, तो जो नीचे इसको लेके आ जाऊंगा। अच्छा, तो ये जो है वो वेबर है, ठीक है। अब इसको जब L को L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, and this will become m1 a minus 2 p minus 2. This is Weber per meter square, which is nothing but the Henry. यही आंसर, सॉरी इसका आंसर यही होगा, सी। 7th वाला। Yes, sir. A, sir. क्या आंसर बोला? A. इसका आंसर ए तो नहीं होगा, सबसे पहली बात तो क्या होगा वो देखते हैं। गलत है क्या सर? हाँ भाई गलत है। फोर्स एफ, देखो बी क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। QVB, हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। सर B equals to F by QV. एफ का हो गया m1 L1 T minus 2, क्यू का हो गया, क्यू का हो जाएगा तुम्हारा क्यू इक्वल्स टू आई टी ना, क्या होता है क्यू इक्वल्स टू A1 T1 सर। A1 T1। ये L1 T minus 2, एक चला जाएगा यहाँ से भी चले जाएगा, या फिर इस काट देना ऊपर की जगह, m1 T minus 2 A minus 2। अरे कुलम का तो चेंज करना ही नहीं है, कुलम को एज इट इज रखना है, तो हाँ मतलब सर, आंसर A हो गया ना सर। M1 T minus 2 C minus 1।
तो ये होता है हमारा M1 L1 P माइनस Q। Q का हो गया तुम्हारा C और क्या हो जाएगा L1 P माइनस Q। ये L कैंसिल हो जाएगा M1 P माइनस 1। समझे ओ भाई साहब? करना है ऐसा कैसे सर? ऐसा कैसा? देखो फोर्स क्या होता है M1 L1 T माइनस 2 होता है। यस सर। चार्ज का मैंने C रखा, कुल वेलोसिटी क्या होता है L1 T माइनस 1 होता है। हाँ सर। L1 L1 कैंसिल होगा, इस T1 को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 कितना होता है -1 होता है। सर अगर हमने टी को चेंज किया, सी को चेंज किया तो सर फिर तो आंसर वो हो जा रहा है ना सर, ए हो जा रहा है ना सर। नहीं, C को चेंज कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि C के टर्म्स में ही आंसर दिया हुआ है ना, हर एक ऑप्शन में C के टर्म्स में ही आंसर। समझे? तो डी हो गया क्या सर आंसर? आंसर इज D। ओके सर। किया ना, यहाँ पे हर एक स्टेप सॉल्व किया मैंने। हाँ सर। ठीक है, यस सर। सर वो 22 और 24 की नोट्स भेजिए ना सर। कहाँ कहाँ चले जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ तने लिख लो बेटा, लिख लो। चलो, ये कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? तो ज्यादा क्वेश्चन लग रहा है, ज्यादा नहीं है, 12 क्वेश्चन है। समाधान करना शुरू करो, स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। कलम लो, लिख लिख के सॉल्व करो, क्या ऐसे मुजवानी लिख दोगे? हेलो। हेलो, हाँ सर अभी आ रही है सर। कॉपी कलम लेके आओ, लिखो लिखो उसको, ऐसे क्या आइंस्टाइन की बुद्धि है, हाँ सर। सीधा क्वेश्चन नहीं देखना नहीं सर। आंसर ऐसा है। नहीं सर। सर लेके आ। हाँ जाओ।
क्या हुआ भाई तने? सर पहला ही वाला चालू है सर, थोड़ा हार्ड है सर, अच्छा हार्ड है। ट्राई कर रहा हूँ सर। क्या लिखा है देखो जरा, सवाल को समझने की कोशिश करो। हाँ सर, if a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, then क्वेश्चन how कुछ much बोलता will है, it? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि कुछ बोल रहा है इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के आधा है, हाँ, बोल सकता हूँ ना। yes sir, तो ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, तो अगर एक वुड है तो वुड के अंदर 3 सेंटीमीटर अंदर घुस गया, then how much will it penetrate more before coming to the rest? तो अंदर कितना पेनिट्रेट करेगा जब तक वो रेस्ट पे ना आ जाए। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0, सुनना, इस प्रश्न को 2 भागों में बांटा जाएगा। तो देखो, हमें पता है फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, पता हाँ है कि नहीं सर, पता? yes yes sir, ठीक है। अब वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है? deceleration, जोर से बोलो। deceleration हो रहा है सर। जय माता दी बोलना था यार। यूज -2a और s कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। हाँ सर, तो इसको साइड में लेके अगर जाओगे यहाँ पे, तो यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू -2a × 3 आ गया, बराबर है। तो ये 4 हो गया, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये -3u स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू -2a × 3 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या, हाँ सर, देखो तो ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, सही है। कैसे सर? अच्छा हाँ, इक्वल से, हाँ सर ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, राइट बराबर सर। ना। हाँ सर, अच्छा, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 8। कोई दिक्कत? हाँ सर, ये हो गया। अब जब ये 3 सेंटीमीटर अंदर घुस गया, उसके बाद अब कितना अंदर जाएगा ताकि वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है, ध्यान देना। यस सर, तो हमें पता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस 2x। अब हमें पता नहीं है ना कि डिस्टेंस कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब u जो होगा, u विल बी इक्वल्स टू 8a। नहीं समझे? नहीं सर, क्योंकि वो लकड़ी के अंदर आने के बाद, ये देखो ऐसा क्यूबॉइड है, यहाँ से अंदर आया 3 सेंटीमीटर, जब आया तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो यू स्क्वायर हो चुकी थी, और यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 8a। इसीलिए हम लोगों ने ओके, इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा यू स्क्वायर ही है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है, 8a नहीं, माइनस -2ax, ठीक है। तो काम करो, यस सर। उधर लेके चले जाओ, ठीक है, अगर तो उधर माइनस, एक मिनट नजर, थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पे जो स्पीड होगा वो यू स्क्वायर बाई 2 होगा, मतलब यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लेके चले जाएंगे हम लोग इसको, तो 2ax इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करके यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8ax हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 को अगर इक्वेट करते हैं, ध्यान से सुनना, तो कितना हो जाएगा, ax इज इक्वल्स टू 8a, 8 कैंसिल, a कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गई, आंसर क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। समझे? हाँ सर, इसको लिख लो, इसको सॉल्व करो। यस सर,
हो गया सर। क्या आंसर आया? कौन था सर? वो सेकंड। कॉपी कर रहा था सर मैं। अच्छा सेकंड वाला कर, ट्राई करो। हाँ सर।
आयांश है इसका। तनय। हेलो सर। आयांश सर 1:4 सर। नहीं, गलत है। देखो यहाँ पे। See है। Speed of two identical cars, U and 4U at a specific instant. If the same deacceleration is applied on both the cars, the ratio of the respective distance in which the two cars stop for the instant is. Okay. तो पहले कार के लिए हम लोग ने डिस्टेंस लिखा। बेसिकली स्टॉप है तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, बराबर है। हाँ सर। तो फाइनल वेलोसिटी तो अब 0 हो गई। तो अगर s की हम बात करें तो यू स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू s, मतलब s1। ठीक है। हाँ सर। अब हाँ h2 कितना हो जाएगा? h2 में बोला गया है कि इसकी जो स्पीड है वो 4u हो गई। 3u स्क्वायर अपॉन 2a, कुछ करना था ही नहीं इसमें। s1 और s2 का रेशियो लेना था, तो s1 अपॉन s2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2a एंड 16u स्क्वायर अपॉन 2a। 2a कैंसिल, u स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, so is equals to 1/6। अच्छा सर, ओके। लिख लो। और सर वो अपने आपको 22 और 24 तारीख की नोट्स मिले हैं क्या सर? है क्या आपके पास? एक सेकंड रुको जरा, क्या सर? एक मिनट रुको, बता। एंड लेक्चर एंड होगा ना तो तुम मुझे याद दिलाना जरा। हाँ सर। सर उसकी आप वीडियो पोस्ट कर दो ना सर यूट्यूब पे सर, मैं फिर वो देख लूंगा सर। ठीक है। कॉलेज ग्रुप में डाले वीडियो तुमने मेरे? हाँ सर। सही में? हाँ सर डाले सर, बच्चे बोल रहे दिस इज नॉट फॉर पर्सनल यूज, ये वो सर। चाहत का वायदा और ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे थे। बच्चे सर वो मजाक उड़ाते रहे सर, फिर क्या करना सर। मैं बोला सर इट इज नॉट, मैं बोला उनको इट इज नॉट पर्सनल, इट इज फॉर बेनिफिट बोला मैं। वेरी गुड। तो बड़े क्या सर, कुछ आए क्यों, कुछ आए होंगे सर, 5-6 तो आई होंगे एटलीस्ट, 100 बच्चे सर। थर्ड करना फिर। हाँ सर।
आया आंसर? एक मिनट सर, एक मिनट बस, थोड़ा बाकी है।
सर VA इक्वल्स VB. सर राइट है क्या? एक मिनट रुकना। कौन सा ऑप्शन बोला तुमने? B. करेक्ट है। सॉल्व करो। सॉल्व
आया इसका आंसर? नहीं सर। देख उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसके जैसा ही है ये। A car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by applying a brake 6 meter. If the same car is moving with a speed of 100 km, the minimum stopping distance. तो पहले कार कितने स्पीड से मूव कर रहा था? 50 किलोमीटर। 50। तो पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो देखो, सो u1 is equals to 50 into 5 by 80, ठीक है? तो दिस विल बी 25 upon 9, so 125 upon 9 मीटर, ठीक है? फिर हाँ एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a will be equals to minus u square upon 2s1, u1 हो जाएगा बेसिकली। दिस विल बी minus 125 upon 9 square into s1 कितना है, 6 मीटर, so 2 into 6। यहाँ तक समझ? इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो दिस विल बी अराउंड -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। For the second case, the second case, for second case, u2 is equals to 100 into 5 by 8, so 250 upon 9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे तुम सेम वही चीजें यूज करो, s2 is equals to minus u2 square upon 2। a की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिला हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट अगर कर दोगे तो सीधा सोल्व बेटा -1/2 250 अपॉन 9 का स्क्वायर इंटू -1/16, और इसको सॉल्व कर दोगे तो s2 की वैल्यू आ जाएगी 24 आंसर। समझ में आया? इसको कॉपी कर लो। सर फोटो निकाल लिया सर। नेक्स्ट वाला करो, फिफ्थ वाला। सर एक मिनट सर, एक फोन आ रहा है सर, एक मिनट।
नहीं आ रहा सर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वी नो दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो h विल बी टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। 2h will be equals to gt square. After t by 3 seconds, after t by 3 seconds, s is equals to 0 plus half into g t by 3 plus square is equals to gt square upon 18. 18 s is equals to gt square. So 18 s is equals to 2h. इक्वेट करते हैं दोनों को, इसको और इसको, 2h. So h will be equals to, we can say that s will be equals to h by 9. Now क्या है कि ग्राउंड से कितना डिस्टेंस होगा, so this will be h minus h by 9 which will be equal to 8h upon 9. ऑप्शन देखते हैं, 8h by 9 सी आ जाएगा ऑप्शन, समझे हाँ सर। उसको। सर फोटो ले लिया सर। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं, ठीक है। हाँ थैंक यू सर। सर ये भेज देना ना सर मुझे। हाँ ये पीडीएफ ना भेजता हूँ। हाँ सर थैंक यू सर।